शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा लेक्चर। इसमें हम बिल्कुल एक क्लैरिटी जो है वो कहीं ना कहीं लाने वाले हैं। इनकम के बारे में हम समझने वाले हैं कि भाई इनकम क्या होती है। कहीं ना कहीं इस प्लेलिस्ट के बारे में एक खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोस जो हैं वो आपको स्लाइड्स के फॉर्म में भी मिलेंगे, क्योंकि कई बार जो है वो व्हाइट बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत सारी चीजें। तो मैं स्लाइड्स की मदद से आपको जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा। कई सारी वीडियोस में आपको ऐसा दिखेगा कि स्लाइड्स होंगी, कुछ वीडियोस में व्हाइट बोर्ड के थ्रू में पढ़ा रहा हूंगा। कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी पूरी होगी, जरिया जो है वो कहीं ना कहीं बता सकता है। शुरू करते हैं, समझते हैं इनकम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन किसी भी तरीके की आप ऐसा करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करें। शुरू करते हैं, बात करते हैं इनकम एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 की। तो अब क्योंकि हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, इसलिए इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ सेक्शंस जो हैं वो अपने दिमाग में रखें। दिमाग में ऐसे रख पाएंगे जब आप रीड करेंगे ना 2-3 बार। ऐसा तो नहीं कि भाई एक बार आप पढ़ के जाओगे फिर एग्जाम डायरेक्ट दोगे, नहीं। एग्जाम टाइम भी एक बार पढ़ोगे, उससे पहले भी हो सकता है एक बार नजर मार लोगे, अपने आप आपको ये सेक्शन तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई हर लाइन के सेक्शन तैयार करो, भाई ये लाइन कही गई इसका सेक्शन ये है, ये लाइन कही गई इसका सेक्शन ये, नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के सेक्शन याद रखो। इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 आपको याद रखना है। सेक्शन क्या है इसका? 2 सब सेक्शन 24। अब इनकम क्या होती है? आसान भाषा में अगर हम इनकम को समझें तो इनकम क्या है? कमाई का जरिया। कमाई का जरिया नहीं कह सकते, कमाई बेसिकली। जरिया तो बहुत सारे हो सकते हैं। जरिया बिजनेस हो सकता है, जरिया एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, जरिया बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट इनकम क्या है? बेसिकली कमाई। इनकम यानी कि जो मॉनेटरी बेनिफिट आपको रिसीव हो रहा है एज अ बिजनेस, आपको मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव हो सकता है, यानी कि इट कैन बी योर बिजनेस इनकम। आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं, नौकरी कर रहे हैं, 9 घंटे अपना समय दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको सैलरीज मिल सकती है, दैट्स योर इनकम। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की, आपने लेट सपोज गोल्ड खरीदा था 1990 में, अब आप बेच रहे हो 2023 में, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको प्रॉफिट हुआ, दैट्स योर इनकम। आपने कोई रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं निवेश किया, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी 2010 में, आपने अभी 2023 में बेची, आपको प्रॉफिट हुआ, दैट्स योर इनकम। इनकम इज द मॉनेटरी बेनिफिट यू रिसीव। और उस मॉनेटरी बेनिफिट में क्या होगा? टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं अगर इनकम टैक्स स्लैब में आ रही है तो उस पर टैक्स लगेगा, वो सब्जेक्ट टू टैक्स होगी। अब इसी चीज को हम थोड़ा टेक्निकल यानी कि इनकम टैक्स की भाषा में आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो इनकम रेफर्स टू द मनी। इनकम यानी कि पैसा जो आपको रिसीव होगा, या अर्निंग जो आपको रिसीव होगी। एज एन इंडिविजुअल हो सकती है, या कोई एंटिटी रिसीव कर सकती है उस अर्निंग या इनकम को। एज अ बिजनेस, जहां पर वो बिजनेस जो रिसोर्सेस है उनको यूटिलाइज कर रही है टू गेट द रेवेन्यू, और वी कैन से द इनकम। सो इनकम रेफर्स टू द मनी और अर्निंग an individual or entity receives during a specified period। जब हम बात करते हैं इनकम की, हम पीरियड की बात करते हैं, वो एक स्पेसिफिक पीरियड में आप वो अर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं अर्न कर रहे होगे, आप वो मनी जो है वो कहीं ना कहीं अर्न कर रहे होगे। जैसे हम बात करें कि भाई आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी पेशा वाले इंसान हो, आप 9 घंटे अपने दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, 9 से 6 आप टाइम दे रहे हो, तो वहां पर आपको जो आप टाइम दे रहे हो अपना, महीने में या हफ्ते में 5 दिन जा रहे हो, महीने में आप जितने भी दिन जा रहे हो, 21 दिन लगभग जो भी जा रहे हो, उसके लिए लेट सपोज आपको मिल रहे हैं 70,000 रुपए। तो जो 70,000 रुपए वो क्या है? आपकी इनकम है। वो आपको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मिल रही है। तो आपको ये समझना होगा कि इनकम की जब बात होती है तो हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, और स्पेसिफिक पीरियड में ही आपको वो जो कहीं ना कहीं अर्निंग जो है वो रिसीव हो रही है। सो इनकम रेफर्स टू द मनी और अर्निंग दैट एन इंडिविजुअल or an entity or a company receives during a specified period. Note that we are talking about time also, usually a tax year, जिसको हम क्या कहते हैं? Tax year. Now income is, you need to understand this, कि आज इंडिया में, कंट्री में जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए जो टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, उसका जो मेन फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो क्या है? इनकम ही तो है। इनकम देख के ही तो हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हायर द इनकम इज, हायर विल बी द टैक्स।
जितनी ज्यादा इनकम होगी किसी बंदे की उतना ही ज्यादा वो टैक्स पे करेगा। कोई बिजनेस बिलियंस में कमा रहा है, टैक्स भी वो उतना ही देगा। कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी, जितनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतना ही आप टैक्स पे करोगे सरकार को, उतना ही आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इनकम, इट्स अ वेरी फंडामेंटल, इट्स अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, because the tax is calculated on income only. Let's suppose if your income is between 12 to 14 lakhs, accordingly you will fall in a particular category, in a particular slab, and accordingly आपसे टैक्स लिया जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो इनकम इज अ वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन इनकम ओनली। टैक्स कैलकुलेशन का जो बेस है वो इनकम ही है। इनकम देख के ही तो हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वही बात लिखिए कि डिफरेंट टैक्स इज चार्ज्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। अब किस किस लेवल को कितना परसेंटेज टैक्स देना होता है, क्या क्या एग्जेम्पशंस है, विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन अपकमिंग लेक्चर्स। अभी से मैं दिमाग में स्ट्रेन नहीं क्रिएट करना चाहता अबाउट दिस थिंग्स। आराम आराम से चलेंगे, इन चीजों को पढ़ेंगे क्लैरिटी के साथ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डिफरेंट टैक्स इज चार्ज्ड फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि भाई जितनी ज्यादा इनकम, जितनी ज्यादा अर्निंग, उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जेम्पशंस आर देयर, विल टॉक अबाउट इट। आप बच सकते हो कुछ टैक्स को पे करने के लिए। देयर आर वेज, विल टॉक अबाउट इट इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनकम में क्या क्या शामिल है, किन किन चीजों को हम इनकम में शामिल करते हैं। एंड नोट दैट दे आर ऑल सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, यानी कि सब पर कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो लगेगा। दे आर ऑल सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, यानी कि इन सब पर टैक्स कहीं ना कहीं लगेगा। वेजेस एंड सैलरी नॉर्मल सी बात है। आपके भैया या बहन या पापा मम्मी कमा रहे हैं, आप जानते हैं वो टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट के लिए जो अर्निंग है, गवर्नमेंट के लिए जो इनकम है, वो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वही है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो प्रोवाइड हो रही हैं, दैट्स ऑल बिकॉज वो टैक्स ले रही है हमसे। सो डेफिनेटली वेजेस एंड सैलरीज, रोड्स बन रही हैं, डैम्स बन रही हैं, वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट, जस्ट बिकॉज वो हमसे टैक्स ले रहे हैं। सो डेफिनेटली टैक्स का जो जरिया है वो वेजेस एंड सैलरीज हैं, क्योंकि अगर इंडिया में देखें तो बहुत सारे क्या मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो वो है वो ऐसी ही है जो सैलरीज और वेजेस पर काम कर रही है। एंड दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स। सो सैलरीज हो गई, बोनसेस हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, टिप्स हो गए, इन सब पर जो है वो टैक्स कहीं ना कहीं लगेगा। बिजनेस इनकम हो गई, अब जो बिजनेस अर्न कर रहा है, बिजनेस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, अपने प्रोडक्ट को सेल करके, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके जो भी वो इनकम जनरेट कर रहा है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड विद इन अ टैक्स ईयर, उसके लिए उसको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट इनकम, तो जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, आपने लोन दिया किसी को, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स। डिविडेंड्स, अब लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके शेयर्स खरीदे हैं, तो उस कंपनी से आपको एक स्मॉल अमाउंट मिलता है, एक स्मॉल परसेंटेज मिलता है एक स्पेसिफाइड पीरियड पे, जैसे हम डिविडेंड कहते हैं, तो उस डिविडेंड पर भी टैक्स लगता है। कैपिटल गेन्स पर भी कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो लगता है। एज पर सेक्शन 45 ये बात है, आपको याद रखना है। रेंटल इनकम पर भी टैक्स जो है वो लगता है। इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट, जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उन पर भी टैक्स लगेगा। लेट्स सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब आप उसे बेच रहे हो, उस पर भी टैक्स लगेगा। रेंटल इनकम पर तो लगता ही है, रेंट अगर आप कमा रहे हो कुछ। कैपिटल गेन्स में आपके लैंड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो भी आपका लैंड है उस पर लेट्स सपोज आप लैंड कल को बेच रहे हो, तो आपने इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो सारी आपकी कैपिटल गेन्स में ही आती है। पेंशन एंड रिटायरमेंट इनकम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, उनमें ये सिस्टम है कि भाई जैसे 60 साल पे या जो भी एज है, आई थिंक 60 साल ही है, उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने पर भी उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे है वो, उस बेस पर उनको जो है कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, रिटायरमेंट मनी प्रोवाइड की जाती है, उस पर भी टैक्स लगता है। फिर उसके बाद पेंशन मिल रही है, अगर पेंशन उस स्लैब में है, टैक्सेशन स्लैब में है कि आप टैक्स देने लायक हो, अगेन उसमें भी आपका टैक्स लगता है। तो पेंशन एंड रिटायरमेंट इनकम पर भी टैक्स लगता है।
रॉयल्टीज की अगर हम बात करें तो जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे लोग बुक खरीदते हैं तो बुक में कॉपीराइट होते हैं, गानों में कॉपीराइट होते हैं, या लेट्स सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब मैं चाहता हूं कि वो सॉफ्टवेयर कोई उसका आइडिया जो है, अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया। अब मान लो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, अब आप उस आइडिया को प्रैक्टिकली लाए कि भाई आपने सोचा था कि मैं इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, आपने वो सॉफ्टवेयर बना लिया। लेट्स सपोज किसी और ने आपके आइडिया को चुरा लिया, तो अब वो क्या कर रहा है कि आपके आइडिया को चुरा के अपनी एक बस उसने नाम बदल दिया, आइडिया आपका था, नाम उसने बदल दिया, टैग अपना लगा दिया और उस सॉफ्टवेयर को वो बेचने लगा, तो आपका आइडिया तो किसी ने चुरा लिया। बट अब क्या हो गया है दुनिया में, लोग आइडिया को भी क्या कर रहे हैं, अपने प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए पैटेंट्स हो गए कि भाई मैं अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं इसके लिए पैटेंट ले लूंगा, वो आपके आइडिया को प्रोटेक्ट करेगा और कोई और आपका आइडिया नहीं चुरा पाएगा। चुराना भी चाहेगा उसके लिए आपको पहले आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपको देनी पड़ेगी, तभी वो लाइसेंस ले सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी सॉन्ग वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं भी अगर जाता हूं कि भाई मैं अपने यूट्यूब इंट्रो वीडियो के लिए या किसी बैकग्राउंड जो मेरे को म्यूजिक चाहिए तो उसके लिए मैं म्यूजिक देखूं, तो बहुत सारे ऐसे ऐप, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं गूगल पे जहां मैं जाता हूं तो वो लाइसेंस वाली होती है, उनमें कॉपीराइट होता है, तो वो कहती है कि भाई इतना अमाउंट ऑफ दे, तो वो लाइसेंस जो है हम फ्री कर देंगे, आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज उन पर कॉपीराइट है, आप पर केस हो सकता है कल को। सो रॉयल्टीज यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, जो इनकम आप रिसीव करते हो फॉर द यूज ऑफ दीज पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स, इन पर भी कहीं ना कहीं टैक्स लगता है, सो दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स। मिसलेनियस इनकम की अगर हम बात करें, अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतते हैं लोग, तो क्या भाई टैक्स नहीं देते? नहीं। बिग बॉस में कोई जाता है 25 लाख रुपए जीतता है, 50 लाख जीतता है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू टैक्स। तो वही विनिंग जो है आपकी, गैम्बलिंग में, जुए में जो आप पैसा जीतते हो, अवार्ड्स में जो आप पैसा जीतते हो, उन सभी पर टैक्स लगता ही लगता है। सो ये सारी कुछ ऐसी इनकम है, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। आई होप इनकम से रिलेटेड जो आइडिया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 इनकम के बारे में आई होप आपको जो क्लैरिटी है कहीं ना कहीं लग गई होगी। समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं जो लेक्चर होगा वो होगा स्लाइड के थ्रू, बहुत सारी चीजें हमें बात करनी है, इंपॉर्टेंट। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।